दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और ट्विस्ट से भरी हुई। जब पता चलेगा दादा भाई सूरज को कि अवनी उसके खिलाफ काम कर रही थी और वही थी उसके दुश्मनों के साथ जिसने उसको लोकेशन बताई थी उनकी, और फिर उन्होंने हमला किया था सूरज पर। और फिर उसकी बीवी को यह सब कुछ पता चल चुका है और वो जैसे ही आएगी सूरज के पास और उसे बताएगी कि अवनी ही है इस सब के पीछे। और अब तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल गई है कि वही थी इस सब के पीछे और उसी ने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था। और फिर वहाँ से वो खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम उसके साथ चले गए और तुम्हारी कार का तो एक्सीडेंट करवा दिया उसने, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि तुम नहीं थे उसके अंदर। दूसरी तरफ सूरज की बहन जो बंटी से बहुत प्यार करती थी और वो उसे बताने ही वाली थी, लेकिन उसने अभी तक बताया नहीं था उसे कि हम दोनों रिलेशन में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जब सूरज को ये बात पता चलेगी कि बंटी और वो एक साथ हैं तो उसका क्या रद्द अमल होगा। वो बहुत ही ज़्यादा सादा मिजाज था और वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि उसकी बहन किसी अमीर लड़के से शादी करे। बस वो यही चाहता था कि जिसके साथ उसकी बहन की शादी हो वो दिल का अच्छा हो, जैसा कि बंटी है, और उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उसकी बहन ने अभी बताया नहीं था उसको कि मैं बंटी को पसंद करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ कई अरसे से बातें कर रहे हैं और हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और वो डर रही थी कि अगर मैंने सूरज को बता दिया तो क्या करेगा। दूसरी तरफ अवनी नहीं मिल रही थी सूरज को, और ईशा जो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि मैं इसको ढूंढ ही लूँगी, इसने आखिर मेरे पति पर हमला करवाने की कोशिश कैसे की। दूसरी तरफ सूरज की बहन वो बहुत परेशान होती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अब हमारे घर पर ख़तरा है और कहीं भाई इस वजह से मेरी शादी ना करवा दें, और अगर मेरी शादी हो गई कहीं और तो बंटी का क्या होगा। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, जिस वजह से वो ये सोच रही थी कि मैं बता देती हूँ सूरज को। लेकिन वो बताने वाली बिल्कुल भी नहीं थी उसे, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि पता नहीं सूरज का क्या रिएक्शन होगा और बंटी के साथ क्या करेगा, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। और वो किसी और के साथ भी शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि बंटी और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। और दूसरी तरफ ईशा जो बहुत परेशान होती है कि मैं अब क्या करूँगी, मुझे तो अवनी भी नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई और वो पता नहीं क्या चाल चल रही होगी और सूरज को नुकसान ना पहुँचा दें वो लोग कहीं। दूसरी तरफ बंटी वो सोच रहा था कि मैं बता देता हूँ दादा भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे मार ही लेंगे और क्या ही कर लेंगे। मैं प्यार करता हूँ उससे और मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये बात वो सोच ही रहा होता है कि ऊपर से दादा भाई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बंटी तू मेरे साथ चल, हमें अभी और इसी वक्त ढूंढने जाना है अवनी को। पता नहीं वो किसी के साथ कहीं चली गई है और मिल भी नहीं रही, वही थी सबके पीछे और मेरे पर हमला करवाने में भी उसी का हाथ था। ईशा ठीक थी, हम गलत थे और वो सच ही कह रही थी। बंटी कहता है ठीक है दादा भाई, मैं आपके साथ अभी चलूँगा। बंटी वो बहुत ही सोच रहा होता है कि मैं बता देता हूँ दादा भाई को कि मैं और उसकी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो बताने वाला बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता था उससे। और वो सोच रहा था कि अगर मैंने बता दिया तो दादा भाई का क्या रिएक्शन होगा और पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे, जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला था। ईशा जो पीछे पड़ी हुई थी अवनी के और वो उसे ढूंढ कर ही सुकून का सांस लेगी, उससे पहले वो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। वो उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसने सारे थानों में कह दिया था और उसकी पिक्स भी भिजवा दी थी कि इस औरत को ढूंढें अभी और इसी वक्त, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गैंग के साथ मिली हुई है और ये लोग दादा भाई पर हमला करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा भाई जो अपनी अच्छाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, कोई भी उसे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहेगा, लेकिन वो लोग उसे नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। और ये बात ईशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके शौहर को कोई नुकसान पहुंचाए और वो चुप करके बैठी रहे। वो भले ही सामने से उसकी बुराई करती रहती थी हर वक्त और उससे प्यार ना होने का दिखावा करती थी, लेकिन वो अंदर से उससे बहुत प्यार करती थी और बस वो यही चाहती थी कि सूरज पहले वाला सूरज बन जाए और वो ये दादा भाई और दादागिरी बिल्कुल ही छोड़ दे और वो हमारी ज़िंदगी में पहले वाला
SI सूरज सिंह बनकर रहे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो सोचती थी कि अगर सूरज और मैं पहले की तरह खुश होकर रहेंगे और वो सारे गंदे काम छोड़ दे। सूरज कोई गंदा काम तो नहीं करता था, वो बस लोगों की मदद करता था और उन्हें उनका हक दिलवाता था। लेकिन ईशा ये बात बिल्कुल भी नहीं समझती थी। वो तो सोचती थी कि ये गुंडागर्दी है और इसके पीछे सूरज को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो तो पहले की तरह पुलिस ऑफिसर बना रहे और पुलिस में काम करे। लेकिन सूरज बिल्कुल भी पुलिस में नहीं आने वाला था, क्योंकि पहले भी पुलिस ने ही उसे धोखा दिया था और मिनिस्टर के साथ मिल गई थी जब काव्या के शौहर का कत्ल हुआ था और सूरज कुछ भी नहीं कर पाया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था उस वक्त। वो तमाम लोगों के पास गया था। SI सूरज तो पहले ही था, लेकिन वो मिनिस्टर साहब के पास भी गया था, लेकिन मिनिस्टर साहब को उन लोगों ने पैसे खिलाकर चुप करवा दिया था और सूरज ने ये बात देख ली थी कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी वजह से वो इस दादा भाई बना था और दादा भाई की तरह ही वो अब रहेगा और बिल्कुल भी वो पुलिस वाला नहीं बनने वाला। वो तो बस यही चाहता था कि उसकी फैमिली खुश रहे और उसकी फैमिली पर कोई आँच ना आए। लेकिन ईशा ये बात नहीं समझती थी। वो उसे कहती थी कि तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ पहले की तरह और हम अपनी फैमिली पर कोई आँच भी नहीं आने देंगे और किसी को हमारी तरफ आँख भी नहीं उठाने देंगे। लेकिन सूरज ये बात कहाँ समझने वाला था। वो जानता था कि ये दुनिया पैसे पर चलती है और उनकी कोई मदद भी नहीं करने वाला उनके बुरे वक्त में। इसी वजह से वो दादा भाई और दादागिरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसको दादा भाई की वजह से बहुत पहचान मिली थी और तमाम लोग उससे दिली मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता था और गरीबों की मदद करता था और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला दादा भाई सूरज सिंह, जो बहुत ही ज़्यादा पहले अच्छा हुआ करता था और किसी पर भी गुंडागर्दी नहीं करता था। अब भी सूरज एक अच्छा इंसान है और वो लोगों की मदद करता है, लेकिन अब वो गुंडागर्दी करता है और ये चीज़ काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो गुंडागर्दी करता रहे और लोगों के ऊपर रौब जमाए। वो तो बस यही चाहती थी कि सूरज पहले वाला पुलिस ऑफिसर बन जाए। दूसरी तरफ काव्या की टीम को मिल जाती है अवनी का एड्रेस और वो उसे ढूंढने उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलती। काव्या जो सूरज को कहती है कि सूरज भाई हमें तो अवनी ठीक ही लगती थी और उसने आज तक हमें नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश नहीं की, वो तो बस हमारे घर में रह रही थी। लेकिन सूरज कहता है कि ईशा ने मुझे उसकी सच्चाई दिखा दी है और वो बिल्कुल भी वो नहीं है जैसा हम समझ रहे थे। दूसरी तरफ अवनी वहाँ से निकल जाती है और अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है, क्योंकि उसको पहले से ही खबर मिल गई होती है कि पुलिस को उनके अड्डे का पता चल गया है और वो वहाँ पर आ रहे हैं। अवनी जो अब भागती फिर रही थी पुलिस वालों से और दादा भाई से, क्योंकि अब उस वापस सूरज के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी सच्चाई आ गई थी सबके सामने और सूरज उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। अब पहले तो वो उसको बेसहारा समझकर सहारा दे रहा था, लेकिन ईशा को शुरू से ही उस पर शक था, क्योंकि उसकी हरकतें शक करने वाली ही थी। वो गायब हो जाती थी और फिर से वापस आ जाती थी, क्योंकि वो सूरज के पीछे बंदे लगाई हुई थी और उसे मरवाना चाहती थी। बस वो लोग दादा भाई से बहुत तंग आए हुए थे, क्योंकि सूरज इंसाफ करता था और वो गरीबों की मदद करता था, जिस वजह से वो लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनकी दादागिरी ख़त्म होती जा रही थी। इसी वजह से उन लोगों ने अवनी को भेजा था कि वो सूरज के दिल पर काबू कर ले और उसे हमारे पास लेकर आ जाए या उसे कहीं पर लेकर जाए सुनसान जगह पर, और फिर हम उसे मरवा डालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईशा को पहले से ही शक था उस पर और उसने सच्चाई जान ही ली और वो उसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। जब उन लोगों को ये सब पता चल गया था तो उन्होंने अवनी को वापस बुलवा लिया और कहा कि तुम अभी और इसी वक्त वापस आ जाओ, वो लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं और वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अवनी वहाँ से भाग गई और वो अब बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी उनके पास, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी और ईशा जो उस पर पहले से बहुत ज़्यादा शक करती थी वो उसके सामने अब आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब इन लोगों को मेरा सच पता चल गया है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जब ये बात उसको पता थी और वो सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो ये मुझे मरवा ही डालेंगे या पुलिस में अरेस्ट करवा देंगे, और अगर इन्होंने मुझसे सच उगलवा लिया कि किसने मुझे यहाँ भेजा है तो या तो वो मुझे ज़िंदा मार डालेंगे
और मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले या फिर ये मुझे मार डालेंगे। इस वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उनके पास जाने के सिवा, और वो भाग गई वहाँ से सूरज के सामने से ही। और सूरज को उसने कहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ, अभी वापस आ जाती हूँ। लेकिन ईशा आती है रिकॉर्डिंग लेकर उसकी, और दिखाती है सूरज को सारी सच्चाई के इसके पीछे अवनी ही थी और उसने ही सारे तुम्हारे एक्सीडेंट करवाए थे, और तुम क्योंकि उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे जिस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट नाकामयाब हो गया और अवनी भागना पड़ा उसको, और वो यहाँ से भाग गई। जब ईशा ये बात कहती है तो सूरज कहता है मैं उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हमें मिल नहीं रही। ईशा कहती है हमें उसके ठिकाने का पता चल गया था, लेकिन जब जैसे ही हम वहाँ पर गए तो वो वहाँ से निकल गई और भाग गई वहाँ से। जब ये बात सुनता है सूरज तो कहता है वो अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो की, और वो हमारे घर में ही रहती रही। दूसरी तरफ बंटी जो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था सूरज को ये बात, वो अभी तक उस चुप ही था कि वो उसकी बहन से प्यार करता है, और वो बताने वाला भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा डरता था दादा भाई से। और वो सोच रहा था कि अगर मैंने बता दिया इन्हें तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, जिस वजह से वो चुप था और वो बिल्कुल भी ये बात नहीं बताने वाला।